दोस्तों, जब जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत परेशानी आते हैं, हम थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी परेशानियों से, हमें सिर्फ एक चीज़ लगता है, बस अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, हमारे जीने की इच्छा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उस समय सिचुएशन, मैं कहानी आपको सिर्फ अपनी ही बताती हूँ। ऐसे मेरे साथ स्थिति हुई जब मैंने 12th एग्ज़ाम दिए थे और मेरा रिजल्ट आया था, मैं पास हो चुकी थी अच्छी मार्क्स से, फर्स्ट डिवीजन से। तो उस समय दोस्तों हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा डाउन थी और मैं उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थी। 17 दिन तक मैं कोमा में रही। मुझे जो एक सनी बुखार, सनी किस कहते हैं, दिमाग में जो चढ़ जाता है फीवर, वो हो गया था और 17 दिन तक मुझे होश नहीं था। बर्फ़ की सिल्लियों में थी मैं, और मेरा लाइफ भी बहुत संघर्षमय रहा है। और उस समय मुझे एडमिट कराया गया था, मुझे होश नहीं था, बर्फ़ की सिल्लियों में रखा गया था, ऊपर से भी बर्फ़ की पट्टियाँ रखी गई थी। उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगी, शायद बहुत कुछ करना था लाइफ में, इसलिए जिंदा रखा ईश्वर ने। 17 दिनों बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ था कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। 17 दिनों बाद जब मुझे होश आया, आप सोचिए 17 दिनों तक बर्फ़ की सिल्लियों में रही, इसके बाद भी जिंदा हूँ। तो भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा करने के ही लिए मुझे भेजा कि मैं अपने समाज के लिए, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, अच्छे अपनी जो सही चीज़ें आगे लाइफ में कर सकूं। तो उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने सिर्फ एक बात कहा, मुझे कॉलेज एडमिशन लेना था। मेरा हुआ या नहीं मुझे ये पता नहीं था कि मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ। मुझे वो दिन याद था जिस दिन मुझे एडमिट किया गया था, उस दिन मेरा एडमिशन होना था कॉलेज में, क्योंकि मैं 12th अच्छे नंबरों से पास हुई। और मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं 17 दिन से यहाँ पे हूँ। जैसे ही मुझे होश आया, पंखे घूम रहे थे, मुझे लगा मैं कौन सी दुनिया में आ गई, मैं कहाँ हूँ। और फिर अचानक से मैंने कहा मेरा तो एडमिशन होना है आज। उन्होंने कहा एडमिशन नहीं, आपका एडमिशन हो चुका है। मैंने कहा हो चुका, मैं तो यहाँ हूँ। तो दोस्तों ये होता है ना, क्योंकि उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो बहुत ज़्यादा डाउन थी और ऊपर से मैं एडमिट थी और बहुत ज़्यादा सिचुएशन। लेकिन ऊपर वाला कहते हैं ना कहीं से दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्प करने वाला भी हो जाता। उस समय जो था, हमारी जो कॉलेज की फीस थी 1650 रुपये थी। सन 1995 में मैंने 12th किया। 1997 में मैंने 1997 में 12th किया, 1995 में मैंने 10th करा। तो 12th करते ही 99 में मैंने कॉलेज जब ज्वाइन किया। तो मुझे 17 दिनों तक खुद होश नहीं था, मैं कोमा में थी। सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। फैमिली में कोई भाई बहन इतने पढ़े लिखे थे नहीं, जो बड़े थे, छोटे तो पढ़े, फिर भी छोटी बहन ने भी ग्रेजुएशन किया। लेकिन मुझे जो धुन थी वो अपनी पढ़ाई की थी। और मुझे हमारे गांव में एक अंकल जी थे, वो देखते थे रात को 2 बजे डिबिया जला के बेटी छत पे पढ़ाई करती है। वो सुबह सुबह उठ जाते थे, सुबह 4 बजे जब उठ के टहलते थे। हमारे जो ग्राउंड था उससे, खेत से उनका लगा हुआ था। तो वो सुबह हमारे 4 बजे छत पे जब डिबिया जली हुई देखते थे, तो तब बाद में आते थे, पूछते थे छत में कौन डिबिया जलाए रखता रात में, क्योंकि उस समय गांव में जो लाइट की थोड़ी दिक्कत रहती थी। तो हम वो जो मिट्टी तेल की कुप्पी होती है उसको जला के पढ़ाई करते थे। तो जब उन्हें पता चला कि ये बेटी रात के 2 बजे छत पे 2 से 4 बजे तक पढ़ाई करती, क्योंकि 4 बजे से हमारा घर का काम स्कूल का होता था, माँ थी नहीं। तो वो अंकल को जब पता चला एडमिट है, हमारे ही पड़ोस के थे, तो उन्होंने जाके 1650 रुपये कॉलेज मेरे पापा से कहा आप एडमिशन कराइए, और उन्होंने फीस पे कर दी वहाँ। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारी मेहनत थी, हमारी अच्छाई थी कि उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर दे पा। हालांकि बाद में मेरे फादर ने पे कर दिया था। उस समय जो सिचुएशन थी, उन्होंने वो जाके फीस पे कर दी। और आज मैं उनको बहुत बड़ा वो नहीं है दुनिया में, उनकी जो वाइफ है वो भी नहीं है, वो भी नहीं, लेकिन मैं अपने आप को सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मेरी मेहनत को के जरिए उन्हें एक भगवान के रूप में भेजा, जिन्होंने मेरी मदद की, जिस वजह से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने अदर कोर्सेज करे, और उसके बाद आज मेरे पास डिग्रियां है जिससे मैं कह सकती हूँ हाँ मैं
एक ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मेरी एक पहचान है इन डिग्रियों से। तो दोस्तों जब हम मेहनत करते हैं अपने खुद के लिए जब कदम बढ़ाना शुरू करते ना, ऊपर वाला भी हमारे साथ आ जाता है उस कदम में कदम मिला के चलने के लिए। कहीं से भी कोई रास्ता नहीं छूटता। मेहनत में वो ताकत है, ऊपर वाले को भी हरा देने की शक्ति है। उसी शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ ये हमारी सोच होती है। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमारी सोच सर्वोपरि है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, सिर्फ वो सोच गलत नहीं होनी चाहिए, सही के लिए सोच उठनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए गलत सोच जाते हो, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो ही जाता है। इसलिए दूसरे के साथ आप गलत सोचते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती है। जब भी किसी के लिए सोचो, भलाई के लिए सोचो, चाहे उसमें थोड़ा कड़वा सत्य ही हो, क्योंकि सच जब भी होता है थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन उस सच का रास्ता बड़ा कठिन होता है। अपनाना और उसे महसूस करना बहुत कठिन होता है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला शक्ति, खुद के लिए मैं एक मोटिवेशन हूँ, खुद के लिए एक मिसाल हूँ। मैंने जो भी सीखा अपनी लाइफ से सीखा। कभी मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ कोई ना कोई ऊपर वाला, कोई ना कोई शक्ति आती है जब हम सही होते हैं हमारा साथ देने के लिए। वो अंकल मुझे, हालांकि मतलब वो आज नहीं है दुनिया में, मैं आज भी उन्हें महसूस करती हूँ कि उनकी वजह से शायद उस समय मेरी फीस पे नहीं होती, मेरा 1 साल बर्बाद चला जाता और मैं 1 साल और पीछे चली जाती ना। उसके बाद में हो सकता है मेरा जो टीचिंग में RSS में नंबर आया था वो भी नहीं आ पाता, मैं टीचर भी नहीं बन पाती। उनकी वजह को, उनको मैं अपना बहुत बड़ा आदर्श मानती हूँ। आज भी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरा एग्जाम्पल देते थे कि एक ऐसी बेटी है हमारे गाँव में। तो उन बाद में जब मेरा इलेक्शन में हुआ तो पूरे गांव ने मुझे सपोर्ट किया। ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए, हमारे समाज की बेटियों के लिए, कि आप जब आगे बढ़ती हो तो भगवान भी आपके साथ आ जाता है। आप सोचते हो हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, लेकिन आपके माइंड का खेल होता है। आपके माइंड में पॉजिटिविटी होती है, हमेशा नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें सोचते रहने से नहीं। जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके लिए ऊपर वाला रास्ता बनाते चले जाता है। उस रास्ते पे चलना आपकी मर्जी न मर्जी पे डिपेंड होता है। जब आप ठान लेते हो हम कर ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते, तो ऊपर वाला भी आपके साथ नहीं होता है। जब आप ठान लेते हो हम उठना है, चीज़ करनी है, भागनी है उस पर, तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खुद बना देता है। ये अपने मन की शक्ति को जगाइए, एक पॉजिटिव थॉट लाइए अपने माइंड में। हमेशा नेगेटिव रहना, किसी के लिए नेगेटिव सोचना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए गलत होती है। इन नेगेटिव चीज़ों को त्याग दीजिए अपने माइंड से आज से, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं एक बेटी, मैं खुद एक मोटिवेशन हूँ कि मैं इन चीज़ों से, इन कठिनाइयों से, अपनी परिस्थितियों से लड़ के आगे बढ़ी हूँ। आज मैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए एक एग्जाम्पल हूँ। अपने मुझसे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे खुद पे बहुत गर्व है कि मैंने वो चीज़ें फील की है। आज मैं दूसरों को दे रही हूँ, उनको रिटर्न कर रही हूँ एक गिफ्ट के तौर पे, कि मेरी समाज की बेटियां जागेंगी, इस चीज़ को अपने एक लाइफ में। एग्जाम्पल है अभी दिव्या तंवर, उनकी माता जी छोटी सी दिहाड़ी मजदूरी वाली थी, आज उस बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। IPS टॉप किया, फर्स्ट रैंक में, पहली बार प्रथम प्रयास, बहुत बड़ी बात है। तो वो बेटी एग्जाम्पल है। सुबह जब भी उठती हूँ सबसे पहले जब मुझे लगता, मैंने कभी नेगेटिव सोचा नहीं, लेकिन सुबह उठते ही मुझे एक, जब भगवान की पूजा ना कर सकूँ अलग बात है, लेकिन मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेती हूँ संदीप माहेश्वरी जी का, अभिनव जैन सर का, तो इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो भगवानों की शक्तियाँ भी कम पड़ जाती हैं। तो एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी ही हमें भगवान तक पहुँचाती है। तो ईश्वर हर चीज़ में है, तो उसका फॉलो करिए, ज़रूर आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी। मैंने उन बेटियों के लिए मेरा एक सल्यूशन है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने फैमिली को अपनी फैमिली मानकर चलिए, ज़रूर ऊपर वाला आपका साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए, ज़रूर करिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे देश की बेटियाँ कुछ सीखें, आगे बढ़े। बाकी आगे को मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी, और सुबह डेली 8 बजे एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल बहुत छोटा, आगे बढ़ाए इसे, समाज के हित में अपना भी एक कदम दें। धन्यवाद।